हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की इंग्लिश। इसमें हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। क्विकली रिवाइज करते हैं, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले देखा था फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जो कि हमें क्या है, हमारी पोम उसके एग्जैक्ट वर्ड्स, यानी पोम से एग्जैक्टली जो वर्ड्स हैं उन्हीं को यहाँ पर लेना था और उसको हमने फिल किया था। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, क्विकली उनको साथ में देखते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला था हमारा फिल अप स्टोन्स। ठीक है, जो गार्डन है वो क्या है, द पोम डिस्क्राइब्स मिस्टर जोन्स द स्पीकर्स नेक्स्ट डोर नेबर हु हैज अ यूनिक गार्डन फिल्ड विद स्टोन्स। जो क्या है, स्टोन्स पेबल से भरा हुआ था। हर गार्डन इंक्लूड्स अ पेक्युलियर पाथ, अ पॉन्ड एंड अ रॉकरी along with an unusual device। अनयूजुअल डिवाइस क्या थी, सनडायल था। सनडायल मतलब जो बहुत पुराने टाइम पे टाइम देखने के लिए यूज होता था। सन की जो शैडो है वो किस तरीके से पड़ती है, शैडो के अकॉर्डिंग उसमें टाइम देखा जाता था। ठीक है, एन अनयूजुअल डिवाइस दैट सी फिट्स चार्मिंग, जो कि क्या है, मिसेज जोन्स को बहुत ही चार्मिंग लगती है। मिसेज जोन्स प्लांट्स टिनी डेलिकेट प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स। डेलिकेट होता है बहुत ही नाजुक, जिसे हम बोलते हैं, जो आसानी से क्या है, टूट सकता है। डेलिकेट बिटवीन द स्टोन्स, उन्होंने क्या है, बहुत ही डेलिकेट प्लांट्स, डेलिकेट फ्लावर्स लगाए हुए हैं स्टोन्स के बीच में। विच द स्पीकर्स थिंग्स मस्ट बी सो स्मॉल दैट दे आर प्लांटेड विद अ पिन। तो जिसमें स्पीकर यानी पोइट है, जो वो सोचते हैं कि इनको क्या है, पत्थरों के बीच में बहुत कम स्पेस है, तो उसमें क्या है, पिन की हेल्प से उनको प्लांट किया होगा, बोया होगा। उसमें बहुत कम जगह है, कम स्पेस है, तो इसलिए ये यूज हुआ है। वन डे मिसेज जोन्स इनवाइट्स द स्पीकर टू सी हर गार्डन। एक दिन मिसेज जोन्स क्या है, स्पीकर को, पोइट को इनवाइट करती है उनका गार्डन देखने के लिए। एंड दे डिस्कस अ फ्लावर दैट मिस्टर जोन्स ट्रेजर। जो उनका क्या है, ट्रेजर था, एक फ्लावर देखने के लिए बुलाती है मिसेज जोन्स। व्हेन द स्पीकर आस्क्स वेयर द लवली फ्लावर इज। इसको करेक्ट करेंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, फ्लावर है, FLOWER, फ्लावर। तो जब स्पीकर को बुलाती है मिसेज जोन्स, तो स्पीकर बोलते हैं, पोएट बोलते हैं कि वो फ्लावर कहाँ है जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। मिसेज जोन्स सेज दैट द स्पीकर हैज बीन स्टैंडिंग ऑन इट ऑल अलोंग। आप क्या है, पोइट जो है, स्पीकर जो है, इतनी देर से फ्लावर के ऊपर ही खड़े हैं। मिसेज जोन्स बोलती हैं कि आप इतनी देर से उसके ऊपर ही खड़े हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था, ऑप्शंस हमें गिवन थे। द टोन ऑफ द पोम इज। पोम का टोन कैसा था, पोम का टोन था ह्यूमरस, अम्यूजिंग और लाइट हार्टेड। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीकर इन द पोम। स्पीकर कौन है पोम में, पोएट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, द राइम स्कीम ऑफ द पोम। राइम स्कीम कैसी है, AABBCC। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड और सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड राइम कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, ऐसे ही सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड, ये दोनों राइम करेंगे। ऐसे ही थर्ड फोर का राइम करेगा, ऐसे ही 5 6 का राइम करेगा, लास्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन। ठीक है, चलिए, आपने अगर पोम देखी होगी तो वहां पर आप ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट से हमें करेक्ट आंसर चूज करना था। द पोइट यूजेज द वर्ड स्टोन्स इन ऑल स्टेंजास इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज हर। क्या एम्फेसाइज करना चाहते हैं, किसको स्पेशल अटेंशन, इंपोर्टेंस देना चाहते हैं, तो इसमें है ऑब्सेशन विद अ स्टोनी गार्डन। रिपीट करा हुआ है स्टोन्स को हर स्टेंजा में, तो क्यों रिपीट किया हुआ है, वो एक स्टोनी गार्डन को क्या करना, उनका ऑब्सेशन दिखाता है। ठीक,
Next, the poet uses imagery to describe the features of the garden that help readers visualize the garden's peculiar nature. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. Next, pick examples of alliteration from the poem. Alliteration आप सभी को बताया था, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था. क्या होता है alliteration? जहां पर एक लेटर, ठीक है, सेंटेंस में कंटिन्यूअसली अगर सेंटेंस है कोई लगातार दो वर्ड आ रहे हैं, उनके क्या हों, उनके लेटर या फिर साउंड, सेम साउंड या सेम लेटर आपको देखने को मिल रहा हो, वहां पर क्या होता है एलिट्रेशन. पुट्स प्लांट्स, यहाँ पर क्या है, पी का रिपीटेशन है. फ्लावर फॉर, तो दोनों में एफ रिपीट हो रहा है. क्वाइट अ क्वार्टर, तो यहाँ पर क्या है, क्यू रिपीट हो रहा है. ठीक है, चलिए इसी तरीके से सिमिली मेटाफर भी होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अ refrain is repeated line or phrase that appears in each stanza. Identify the refrain from the poem. तो refrain क्या है इसमें, My next door neighbor Mr. Jones. मेरे क्या है, नेक्स्ट डोर नेबर होता है बिल्कुल जो पड़ोस में ही रहते हैं. नेक्स्ट डोर मतलब क्या है, उसके बगल वाला डोर. आप जहां पर रहते हैं आपके नेक्स्ट डोर कौन होंगे, जो आपके लेफ्ट राइट में जो भी रहते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट एम्फेसाइजेज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस. आयरनी क्या है, एक लिटरेरी है, लिटरेरी डिवाइस है जो एम्फेसाइज करती है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस को किसके, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्या हम चाहते हैं, एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस, और एक्चुअल में क्या होता है. It often involves a situation where the outcome is the opposite of what is expected. कई बार क्या है, हम सोचते कुछ हैं और हो कुछ और जाता है, या फिर हम जो सोचते हैं उसका अपोजिट हो जाता है. यहाँ पर भी वही बोला गया है. It often involves a situation where the outcome is opposite of what is expected. जो हम उम्मीद लगाए रहते हैं उसके अपोजिट हमें आउटकम मिलता है. क्रिएटिंग अ सरप्राइज और अ ह्यूमरस इफेक्ट, जिससे क्या है, जिसमें एक सरप्राइज या फिर ह्यूमरस इफेक्ट छुपा होता है, मिला होता है. फॉर एग्जाम्पल, मिसेज जोन्स एक्साइटमेंट अबाउट हर गार्डन कंट्रास्ट्स विद द स्पीकर्स डिसअपॉइंटमेंट ऑन हाउ ऑर्डिनरी इट इज. तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस लाइन को ध्यान से देखेंगे, मिस्टर जोन्स एक्साइटमेंट, तो यहाँ पर एपिस्टोपी है. एपिस्टोपी क्या बताता है, एपिस्टोपी रिलेशनशिप, ओनरशिप, पोजीशन शो करता है. तो अगर एपिस्टोपी आपने पढ़ी होगी, वहां पर क्या है, अगर एंड में एस आता है तो उसके बाद हम फिर से एस नहीं लगाते हैं, ओनली कॉमा आता है. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ कॉमा इसलिए आया है क्योंकि जोन्स में ऑलरेडी एस है. ठीक है, मिसेज जोन्स एक्साइटमेंट अबाउट हर गार्डन, जो मिसेज जोन्स का एक्साइटमेंट था उनके गार्डन के बारे में, कंट्रास्ट विद द स्पीकर्स डिसअपॉइंटमेंट ऑन हाउ ऑर्डिनरी इट इज. इसका मतलब क्या है, जो गार्डन मिसेज जोन्स को बहुत ही एक्साइटिंग लगता है, वो क्या करते हैं, उसमें बहुत ही एक्साइटमेंट फील करते हैं अपने गार्डन को लेके, वो कंट्रास्ट कर रहा है. कंट्रास्ट मतलब अपोजिट सोच रहे हैं, अलग व्यू पॉइंट है, विद द स्पीकर्स डिसअपॉइंटमेंट. अब यहाँ पर क्या है, जो स्पीकर है वो डिसअपॉइंट हो जाता है ऑन हाउ ऑर्डिनरी इट इज. ये कितना ऑर्डिनरी है, बिल्कुल नॉर्मल ही तो है, इसमें कुछ यूनिक क्या है. आइडेंटिफाई द लाइन्स फ्रॉम द पोम दैट डिस्प्लेज सिचुएशनल आयरनी. हमें पोम से ऐसे लाइन्स ढूंढनी है, पता करनी है जो डिस्प्ले कर रही हूं सिचुएशनल आयरनी को. ठीक है, चलिए ट्राई करेंगे. फर्स्ट का आंसर भी आप नोट करेंगे और इस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई करेंगे. पोम से ऐसा हमें बताना है जिसमें आपको कंट्रास्ट दिख रहा हो, यही यहाँ पर बोला गया है. इसीलिए हमने जब पोम एक्सप्लेनेशन देखा था, वहां पर हमने देखा था कि एक ही चीज को लेके डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकते हैं.
मिसेज जोन्स को वो गार्डन के हैं बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही एक्साइटिंग लगता है, बट वही चीज जो स्पीकर है, जो पोइट है, उनको क्या है, एक ऑर्डिनरी गार्डन लगता है। उनको उसमें क्या है, सिर्फ पत्थर दिखाई देते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये तो क्या है, सिर्फ पत्थरों का गार्डन है, इसमें ऐसा यूनिक कुछ भी नहीं है, इतना एक्साइटिंग कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए नोट नोट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ट्राई करेंगे। पोम से हमें सिचुएशनल आयरनी जो दिखा रहे हों, शो कर रहे हों, ऐसी लाइंस को आइडेंटिफाई करना है, पता करना है। चलिए आंसर देखेंगे। सिचुएशनल आयरनी आंसर क्या होगा? यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, सी रिप्लाइड। मिसेज जोन्स जो है रिप्लाई करती हैं, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट। 15 मिनट्स तक वो एक फ्लावर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्वार्टर ऑफ एन आवर, पोम में हमने देखा था। और पूछते हैं, पोइट स्पीकर जो हैं वो पूछते हैं कि वो फ्लावर कहाँ है। तो मिसेज जोन्स रिप्लाई करती हैं कि आप उसके ऊपर ही खड़े हो, आप उसी पर खड़े हो। यहाँ पर क्या है, ये सिचुएशनल आयरनी को दिखा रहा है, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, आप उसी पर खड़े हो। सी रिप्लाइड, सी यानी मिसेज जोन्स के लिए यहाँ पर आया है। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अप्रोप्रिएटली। फर्स्ट, द वर्ड कंक्रीट, जो वर्ड है कंक्रीट, कैन रेफर टू डैश इन मिस्टर जोन्स गार्डन। जो वर्ड है कंक्रीट, हमने चैप्टर के पोम्स के एक्सप्लेनेशन से पहले भी हमने जो एक्टिविटीज देखी थी वहां पर हमने इसके मीनिंग देखे थी। अब हमने बताना है द वर्ड कंक्रीट कैन रेफर टू डैश इन मिसेज जोन्स गार्डन। मिसेज जोन के गार्डन में ये कंक्रीट वर्ड क्या रेफर कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है। ठीक है, चलिए आंसर देखेंगे। यहाँ पर कंक्रीट बताता है द स्टोन्स एंड हार्ड सरफेसेस। किससे बना हुआ है? बहुत सारे स्टोन से मिलकर गार्डन बना है, या फिर हम बोले उन्होंने गार्डन को क्या है, डेकोरेट किया हुआ है पेबल्स की हेल्प से। ठीक है, बहुत ही सुंदर से जो पत्थर हैं उनको डेकोरेट किया हुआ है, साथ में पॉन्ड है वहां पर, और बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कंक्रीट क्या रिफर करता है? द स्टोन्स एंड हार्ड सरफेसेज, जो कि इसका मीनिंग क्या होता है? कंक्रीट से हमें क्या पता चलता है कि जो हमें मकान बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है, तो क्या होता है, वो बहुत ही हार्ड सरफेस होता है। तो इसमें स्टोन्स और हार्ड सरफेसेज को रेफर कर रहा है। स्टोन्स भी क्या होते हैं, बहुत ही, स्टोन्स का भी सरफेस बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द टाइटल ऑल्सो हैज अ symbolic meaning as the poem provides a clear or concrete example of Mrs. Jones' dash gardening habits. The title also has a symbolic meaning. टाइटल का क्या है, एक सिंबलिक मीनिंग है। एज द पोम प्रोवाइड्स अ क्लियर और कंक्रीट एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर और कंक्रीट एग्जाम्पल शो करती है कौन? पोम ऑफ मिस्टर जोन, सॉरी मिसेज जोन्स डैश गार्डनिंग हैबिट्स, उनकी कौन सी गार्डनिंग हैबिट्स का। ठीक, चलिए आंसर देखेंगे। मिसेज जोन्स की कैसी हैबिट है? क्लियर और फिक्स्ड। कंक्रीट यहाँ पर क्या बताता है? कंक्रीट एग्जाम्पल जो कि गार्डनिंग हैबिट्स बताता है किसकी? मिसेज जोन्स की। कौन सी गार्डनिंग हैबिट्स हैं? क्लियर और फिक्स्ड। ठीक है, द कंक्रीट एग्जाम्पल जो कि हमारी पोम का टाइटल है, तो ये क्या है? क्लियर और फिक्स। कंक्रीट मतलब है जो हो गया, ठीक, यानी फिक्स हो गया है, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल अ कंक्रीट एग्जाम्पल, जो कि हमारी पोम का टाइटल है, कैरीज बोथ लिटरल एंड सिंबॉलिक मीनिंग। ठीक है, एक तो लिटरल मीनिंग है इसका और दूसरा सिंबॉलिक। सिंबॉलिक होता है मेटाफोरिकल, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच से बना है मेटाफोरिकल। सच वर्ड्स प्ले इज कॉल्ड अ पन। अ पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच that uses words with multiple meanings or words that sound alike but have different meanings, creating a humorous effect। तो यहाँ पर क्या है, हमने बात की थी मेटाफर, ठीक है, सिमिली, और जो हमने मेटाफर सिमिली ये क्या होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक, हमने फिगर ऑफ स्पीच की बात की थी। फिगर ऑफ स्पीच में हमने क्या देखा, फिगर ऑफ स्पीच में हमने देखा था सबसे पहले एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन में हमने देखा था वहां पर एक वर्ड या फिर साउंड जो होता है, लेटर जो होता है रिपीट होता है। ऐसे ही मेटाफर में क्या होता है, ह्यूमन को एज इट इज कंपेयर किया जाता है किसी और चीज से। और ऐसे ही सिमिली, सिमिली में क्या है, एज और लाइक का कंपैरिजन होता है। बट यहाँ पर एक और हम देख रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच जो कि है फन। ठीक है, ये क्या बताता है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेज वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग्स, जिनके क्या होंगे, एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। और वर्ड्स दैट साउंड अलाइक, और ये इनका क्या होगा, साउंड एक जैसा होगा बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, इनकी मीनिंग्स अलग होती हैं, टू क्रिएटिंग अ ह्यूमरस इफेक्ट। डिफरेंट मीनिंग, एक ही वर्ड है उसकी अलग अलग मीनिंग हो सकती है, और क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस उसका सेंस अलग होगा, उसकी मीनिंग अलग होगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। I tried arguing with my pencil, but it kept making sharp points. Suggest the idea of an actual sharp pencil point and strong argument point। तो यहाँ पर आप देखेंगे शार्प पॉइंट अगर बात हो रही है, ठीक है, शार्प पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, सेंटेंस एक ही है, ठीक है, एक ही वर्ड है और मीनिंग डिफरेंट दे सकता है। शार्प पॉइंट क्या होता है, शार्प पॉइंट पेंसिल के लिए भी यूज हो सकता है, पेंसिल का जो शार्प पॉइंट है। दूसरा क्या सजेस्ट करता है, एक तो बताता है कि क्या है, शार्प है पेंसिल, और दूसरा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट पॉइंट। ठीक है, दो मीनिंग यहाँ पर है, एक ही वर्ड है जिसके दो मीनिंग है। सजेस्ट द आइडिया ऑफ एन एक्चुअल शार्प पेंसिल पॉइंट, एक तो क्या है, एक्चुअल में पेंसिल का पॉइंट क्या है, शार्प है बहुत ही, दूसरा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट पॉइंट्स। तो इस तरीके से क्या है, एक ही सेंटेंस के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं शार्प पॉइंट की, तो ये क्या बताता है, ये बताता है डिफरेंट मीनिंग को। ठीक है, चलिए अब लिटरल मीनिंग हम इसका देखें, तो लिटरल मीनिंग क्या है, गार्डन मेड ऑफ अ कंक्रीट और स्टोन्स। ठीक, माई पेंसिल हैड अ डिसएग्रीमेंट बट वी फाइनली गॉट टू द पॉइंट। अब यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट क्या रेफर कर रहा है, रेफर्स टू सॉल्विंग एन आर्ग्यूमेंट। एक तो बता रहा है किसी आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करना है, और दूसरा द पेंसिल टिप, पेंसिल की टिप को। ठीक, तो इसका क्या आंसर होगा, यहाँ पर मेटाफोरिकल। ठीक है, क्लियर एग्जाम्पल ऑफ मिसेज जोन्स अनयूजुअल गार्डनिंग स्टाइल। ठीक है, मेटाफोरिकल का एग्जाम्पल क्या होगा, मिसेज जोन्स का अनयूजुअल गार्डनिंग स्टाइल। अनयूजुअल होता है जो कॉमनली हम नहीं देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट सा, यूनिक सा उसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब यहाँ पर हमें एक एक्सट्रैक्ट गिवन है। ठीक है, रीड द एक्सट्रैक्ट
गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेज जोन्स हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स। ये राइमिंग होती है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जोन्स स्टोन्स, ये दोनों वर्ड क्या हैं, राइम कर रहे हैं। ठीक है। अ क्रेजी पाथ, अ लिली पॉन्ड, अ रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड अ सनडायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस विच मिसेज जोन्स थिंग्स रादर नाइस। तो यहाँ पर क्या है, डिवाइस और नाइस राइम कर रहे हैं, ऐसे ही जोन्स और स्टोन्स क्या है, राइम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इनकी राइमिंग हो रही है। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेज जोन्स, मेरे क्या हैं, पड़ोसी मिसेज जोन्स हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स। उनके पास कैसा गार्डन है, जो पत्थरों से भरा हुआ है। अ क्रेजी पाथ, अ लिली पॉन्ड, अ रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड अ सनडायल। उसमें क्या है, एक बहुत ही क्रेजी पाथ है, लिली पॉन्ड है, रॉकरी है और एक सनडायल है विथ अ स्ट्रेंज डिवाइस, जो कि क्या है, एक स्ट्रेंज डिवाइस है। विच मिसेज जोन्स थिंग्स रादर नाइस, जो कि मिसेज जोन्स को लगता है कि वो क्या है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नाइस है। ठीक है, वही चीज स्पीकर को या पोइट को क्या है, क्या लगता है, उनको लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है। ठीक, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं एक ही ऑब्जेक्ट को लेके। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिसेज जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर गार्डन बीइंग फुल ऑफ स्टोन्स। तो अब यहाँ पर क्या है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिसेज जोन्स टेस्ट, यानी उनकी पसंद कैसी है गार्डनिंग के लिए, फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर गार्डन बीइंग फुल ऑफ स्टोन्स। जिसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, जो पोइट है वो बताते हैं कि गार्डन क्या है, फुल ऑफ स्टोन्स है, पत्थरों से भरा हुआ है। तो ये मिसेज जोन्स के, ठीक है, कैसे लाइक को, वो कैसा लाइक करते हैं, कैसा पसंद करते हैं। टेस्ट का मतलब है कि कैसा उनको पसंद है, यहाँ पर उनको कैसी गार्डनिंग पसंद है या उनको कैसा गार्डन पसंद है, इसके बारे में क्या बताते हैं। ठीक, आंसर देखेंगे। He likes simplicity and prefer an uncommon stone based garden design। वो क्या करती हैं, प्रेफर करती हैं अनकॉमन। अनकॉमन का मतलब है जो कॉमनली नहीं देखा जाता, जिसे हम यूनिक भी बोल सकते हैं। और कैसा है, स्टोन बेस्ड गार्डन डिजाइन, जिसका बेस क्या है, स्टोन का है, तो उसमें आपको स्टोन ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। द गार्डन सर्व्स एज अ मीन टू रिवील मोर अबाउट मिसेज जोन्स हरसेल्फ। द गार्डन सर्व्स एज अ मीन टू रिवील मोर अबाउट मिसेज जोन्स हरसेल्फ। जो गार्डन है मिसेज जोन्स के बारे में और ज्यादा रिवील कर रहा है, उनके बारे में और कुछ बता रहा है, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा ट्रू। ठीक है, तो उनके गार्डन से हम उनकी चॉइसेस का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट मीन बाय क्रेजी पाथ। पोइट का क्या मतलब है क्रेजी पाथ से, क्रेजी पाथ से क्या मीनिंग हमारा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो क्रेजी पाथ का मीनिंग है, द फ्रेज क्रेजी पाथ रेफर्स टू एन अनइवन और इरेगुलरली शेप्ड पाथवे। जो क्या है, अनइवन है, उबड़ खाबड़, और इरेगुलर, ठीक है, शेप्ड पाथवे, जो रास्ता क्या है, इरेगुलर है। ठीक है, क्रेजी पाथ का मतलब है अनइवन और इरेगुलरली शेप्ड पाथवे। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, क्वेश्चन आंसर्स आपने नोट कर लिए होंगे, इनको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।